मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मैंने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होते हैं जो पेल्विक रीजन में नीचे की ओर डिसेंड होते हैं। नीचे की ओर इसलिए असेंड होते हैं, नीचे की ओर इसलिए लगे रहते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो जाए और स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये नीचे की ओर नहीं होंगे तो स्पर्म फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक, अब ये जो टेस्टिस हैं ये नंबर्स में 2 होते हैं और ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को सैक्रोटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैक्रोटम। याद रखिएगा, नंबर्स में 2 होते हैं और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स सैक्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इनकी चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो देखिए, जो टेस्टी हैं इनकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और ये लंबाई में 4 से 5 सेंटीमीटर होते हैं। तो बहुत ही आसान है इनकी विड्थ और लेंथ को याद रखना। चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर और लंबाई है 4 से 5 सेंटीमीटर। 2 से 3, 4 से 5, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो याद रखिएगा इनकी विड्थ और लेंथ। अब देखिए इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या है, ये जो टेस्टी हैं, इन टेस्टी में, एक टेस्टी में अगर हम बात करते हैं तो एक टेस्टी लगभग 250 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है। इसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कहा जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और एक कंपार्टमेंट में, टेस्टी के एक कंपार्टमेंट में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इनका नंबर 250 से 750 तक होता है।